अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम शहरियार शाहिद है और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कहानी है। नाज़रीन, कहानी है कि इलेक्शन की आमद है और एक सियासी जमात जो है वो इलेक्शन से पीछे भाग रही है। और वो भाग क्यों रही है? क्योंकि इलेक्शन में उसको बुरी तरीके से अपनी नाकामी दिख रही है। प्लान ए, प्लान बी और प्लान सी और प्लान डी की भी तैयारी चल रही है। तो लेकिन मुसलसल नाकामी ही हो रही है। जितने भी ये प्लान्स बना रहे हैं तो उसमें प्लान्स में नाकामी हो रही है। मैं बात कर रहा हूँ पीटीआई की, जो कि रियासती इदारों के खिलाफ मनफी प्रोपेगेंडा करने के लिए बाकायदा एक साजिश तैयार कर रही है, मनसूबाबंदी कर रही है और उसमें वो बुरी तरीके से नाकाम हो रही है। ये जो रियासती इदारों के खिलाफ मनफी प्रोपेगेंडा है, ये वो सोशल मीडिया की मदद से कर रही हैं। और इसी हवाले से बात करने के लिए आज मेरे साथ बहुत ही मुअज़्ज़ज़ मेहमान मौजूद हैं। सोशल मीडिया के का बड़ा नाम डॉक्टर फरहान विर्क साहब। सर, वार्म वेलकम, आपने अपना कीमती वक्त दिया मेरे प्रोग्राम के लिए। सर, सबसे पहला मेरा मासूमाना सा सवाल ये कि ये पीटीआई जमात जो है इसको हो क्या गया है? ये सोशल मीडिया की मदद से जो रियासत मुखालिफ प्रोपेगेंडा करने में तुली हुई है और बुरी तरीके से नाकाम हो रही है, इसकी वजह क्या लग रही है आपको? ब्रदर, इसकी ना मैं आपको थोड़ी साइंसी वजह समझाऊँगा ताकि हमारे वो लोग जो कि इस पूरे प्रोपेगेंडा कैंपेन से वाकिफ़ नहीं, वो सारी चीज़ समझ सकें। जी। देखें, जब भी इसके लिए मैं जो सबसे ज़्यादा मिसाल देता हूँ, वो मिसाल मैं सिगरेट नोशी की देता हूँ। होता ये है कि एक इंसान जो कि सिगरेट पीता है, जब भी वो ये सिगरेट लेता है, तो उससे उसके दिमाग में एक न्यूरोट्रांसमीटर या सादा ज़ुबान में मैं कहूँ तो एक केमिकल का अहराज होता है, जिसका नाम होता है डोपामाइन। और जी, ये जी, जो डोपामाइन। डोपामाइन है, ये हमारे दिमाग के प्लेज़र सेंटर यानी कि वो जगह जहाँ से हमारे दिमाग को लज़्ज़त मिलती है, उनको एक्टिवेट करता है और वक़्ती तौर पर इंसान को सिगरेट पीकर लुत्फ़ आता है। तो जी, अब होता क्या है कि जैसे-जैसे आप सिगरेट पीते जाते हो, आपके दिमाग में डोपामाइन की वो जो मिकदार है, वो जी, चढ़ती जी। पहुँचती रहती है वक़्तन-फ़वक़्तन और उस तरीके से आपको वक़्त के साथ-साथ लुत्फ़ आता रहता है और इसी वज़ह से लोगों को फिर सिगरेट नोशी की लत भी लग जाती है और वो ये निकोटीन से जब भी अंदर जाए दिमाग से डोपामाइन निकले और वो उनको वक़्ती तौर पर लुत्फ़ दे। अब सही। साइंसी तहकीक में ये चीज़ निकली है कि कुछ ऐसे बयानात, कुछ ऐसे जो स्टेटमेंट्स होती हैं सियासी, वो भी लोगों के दिमाग से डोपामाइन का अहराज करवाती हैं, जिस तरीके से एक सिगरेट करवाता है। तो जो इमरान खान का तर्ज़ सियासत है, इसको कहा जाता जी। है डेमागोग स्टाइल पॉलिटिक्स। अब इसमें क्या होता है कि एक शख्स लोगों के दिमाग से बार-बार वो डोपामाइन का अहराज करवाता रहता है। वो कैसे करवाता है कि फ़र्ज़ किया एक शख्स मुझे कहता है कि यार तुम बहुत प्यारे लग रहे हो, तुम बहुत हसीन हो, तुम जैसा आदमी इस दुनिया में नहीं। जिसको सही। खुशामद करना कहते हैं। जब भी कोई आपकी खुशामद करेगा, आपके दिमाग से डोपामाइन रिलीज़ होगी और आप जो उनसे वक़्ती तौर पर उसका एक लुत्फ़ उठाएँगे। फिर क्या सही। होगा कि फ़र्ज़ किया कोई बंदा मुझे कहता है कि यार तुम्हारा बहुत बड़ा नुकसान होने वाले है या मुझे डराता है, तो उस सूरत में भी दिमाग से डोपामाइन का अहराज होता है। तो अब ये जो डोपामाइन है, ये हमारे दिमाग के मुख्तलिफ स्टेट्स में निकलता रहता है, जिसमें एक बंदा या तो शदीद टेंशन में होगा या फिर एक बंदा शदीद खुशी के आलम में होगा और ये उससे निकलेगी। इसी वजह से आप देखते हैं कि जो लोग सिगरेट पीते हैं, वो जब भी किसी खुशी के मौके पर जाते हैं, कहीं लोगों के दरमियान, तो वो तब भी सिगरेट पीते हैं। अगर उन्हें कोई बड़ा दुःख हो या परेशानी में फँस जाएँ, फिर भी वो जाकर यस। सिगरेट फूँकते हैं। तो ये ऐसे ही बिल्कुल करते उससे हैं। मिलती-जुलती चीज़ है। अब ये जो लीडर इस किस्म का बयानिया अपनाते हैं डेमागोग्स, वो करते क्या हैं कि वो स्ट्रैटेजिकली लोगों के दिमाग से निकोटीन की एक महसूस मिकदार जारी करवाते रहते हैं। सही। कौम को बताएँगे कि आप एक अज़ीम कौम है और आपसे बड़ी कौम इस दुनिया में नहीं, तब भी डोपामाइन निकलेगी। लेकिन वो लीडर जब लोगों को ये बताएगा कि जी आपकी कौम तबाह हो रही है, आपका मुल्क डिस्टेबलाइज़ेशन की तरफ जा रहा है, सकूत ढाका होने वाला है, 1971 की तारीख दोहराई जाएगी, शेख मुजीब बड़ा अज़ीम लीडर था। तो ये भी जी। वो बयानात हैं जो कि आपके दिमाग से डोपामाइन को रिलीज़ करवाते हैं। अब यहाँ पर मसला ये होता है कि जो लीडर लोगों को अपने साथ लगाने के लिए इस महसूस टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं, वो वक़्त के साथ-साथ डोपामाइन के कैदी बन जाते हैं। कैदी किस तरीके से बनते हैं कि एक आम आदमी जिसको इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं है, वो इनके एक आँखें बंद करके और इनको क्या करना पड़ता है कि इनको उन आम लोगों को अपने साथ हमेशा अटैच रखना पड़ता है। तो उनको अटैच रखने के लिए इनको हर वक़्त कोई ना कोई ऐसा बयान जारी करना पड़ेगा जिससे वो लोगों के ज़हनों से डोपामाइन जी। क्योंकि इनके दौरे हुकूमत में एक तो मैं ये मंफ़ी मिसाल आपको देता हूँ, एक मुस्बत देता हूँ।
कि इन्होंने ऐलान कर दिया कि जी हमारे पास जी कराची में तेल की खुदाई हो रही है और जब उधर वो मशीनें आएंगी तो इतना तेल निकलेगा कि पाकिस्तान की तारीख बदल जाएगा। और इस बयान के आने के बाद अगर आप गौर करें, पाकिस्तान में हो गई, सोशल मीडिया पर, यूट्यूब पे, हर जगह जी एक माहौल बन गया कि जी वो कराची में केकड़ा बांध की खुदाई हो रही है और उधर से जी तेल के जहाज निकले और बाद में निकला कुछ भी नहीं। ऐसा ही लेकिन वक्ती तौर पर इन्होंने अपने फॉलोअर्स को डोपामीन की एक मिकदार दे दी। तो इसी तरह अगर आप ये कश्मीर का पूरा मसला देख लें तो उसमें इन्होंने एहसास यही दिलाया कि भाईजान अगले चंद दिनों में हमने कश्मीर को आजाद करवा के आपके सामने रख देना है, लेकिन कौम ने देखा कि बाद में कोई रिजल्ट नहीं निकला। नहीं तो आया। करते क्या है कि ये लोगों को बताते रहते हैं कि जी पाकिस्तान एक अजीम कौम बनेगा, एक बड़ी कौम बनेगा, लेकिन उससे अब साल में ये जो आपने स्पेसिफिक सवाल किया इसका मैं सियाको से बात बता रहा था। अब इन्होंने वही टोपा नुकसान देने के लिए, जिनसे मतलब इनका तो एक सियासी फायदा हो रहा है लेकिन मुल्क को नुकसान जी पहुंच रहा है, उन बयानात के लिए इस्तेमाल किया। जैसे पहले बिल्कुल। कहने लगे कि जी मुल्क डिफॉल्ट होगा, मुल्क श्रीलंका बनेगा, ओवरसीज पाकिस्तानी मुल्क में इन्वेस्टमेंट ना कर रहे, पीडीएम हुकूमत मुल्क को तबाह करने के लिए आई है। और सिर्फ ये तो वो है जो इनके अपने बयान आते हैं, फिर इनके सपोर्टर्स की तरफ से जो झूठ फैलाए गए, अगर आप अपने जो अड्डे हैं वो अमेरिका को देगा, अमेरिका पाकिस्तान में ड्रोन स्ट्राइक शुरू जी करेगा। ये सारी वो स्टेटमेंट्स हैं जो कि गुज़िश्ता 1.5 साल में एक बयानिए के तहत बनाई गई। अब इन स्टेटमेंट्स को देने का मकसद ये है कि आपने अपने फॉलोअर्स के जहन से डोपामीन का इहराज करवाते रहना है। जिस लम्हे उनको डोपामीन की वो डोजेज मिलनी रुक गई, उसी वक्त आपके जो फॉलोअर्स हैं वो आपसे डिस्कनेक्ट या आपसे अलहदा होना शुरू हो जाएंगे। और इसी वजह से अब भी ये जो करते हैं कि जी अभी प्लान ए आ रहा है, प्लान बी आ रहा है, प्लान जी सी आ हाँ। रहा है, तो मकसद ये है कि फॉलोअर्स को एक ऐसी हिजानी कैफियत में रखना है जिससे उनके दिमाग से डोपामीन रिलीज होती रहे और उनका अपने लीडर से कनेक्शन ना टूटे। बेसिकली होता यह है कि जैसे आप सिगरेट पीते हैं तो फर्ज किया आप सिगरेट को 30 दिन या 40 दिन के बाद छोड़ देते हैं सिगरेट जी पीना, और इतनी बड़ी ब्रेक ले लेते हैं, तो 40 दिन के बाद आपको सिगरेट की वो तलब नहीं होगी जो कि आपको पहले 10 दिन या 15 दिन तक थी। आपकी बिल्कुल वो ऐसे जो ही। तलब है वो कम हो जाती है। तो अब इन लीडर्स का मकसद क्या होता है कि हमने इस तलब को बढ़ाना है, और तलब बढ़ाने का सिर्फ आपके पास एक ही तरीका है कि आप डोपामीन हमेशा पहले से ज्यादा मिकदार में दें। तो अब हो ये रहा है कि वो बयानियां जो कि मुल्क को डिफॉल्ट करने से आगाज हुआ था कि जी मुल्क तबाह हो जाएगा, मुल्क डिफॉल्ट हो जाएगा, हाँ वो अब इस ऐसे नहज ही। पे आपके सामने पहुंच चुका है कि जी 1971 हो जाएगा, मुल्क दो टुकड़े हो जाएगा, मुल्क टूट जाएगा। और इसके आगे इन्होंने इससे भी नेक्स्ट स्टेप पे जाना है। हो सकता है उसके बाद कहेंगे जी, बल्कि इन्होंने कह भी दिया हुआ है कि यार अगर मैं वजीर आजम नहीं बनता तो मुल्क को बेशक एटम बम मार के इससे बेहतर था तबाह कर देते। तो ये जो पूरी एक स्टेटमेंट्स है, बिल्कुल हमें एक सियासी बयान तो नजर आते हैं लेकिन इनके पीछे एक प्रॉपर साइंस है। और मैं ये समझता हूं कि वो लीडर जो कि इस स्ट्रेटजी का इस्तेमाल करते हैं, वक्त के साथ साथ वो खुद भी इस चीज के कैदी बन जाती है। जैसे आप अच्छा देखिए, सर, डॉक्टर साहब एक बात आपकी मैं आपको को एक टोक रहा हूँ। मिसाल देता हूं, उसके बाद आप जी कर जी ले। जी जैसे जी जी बताएं। आप देखें कि इमरान खान ने गुज़िश्ता 1 साल अपनी जो कैद थी उससे बचने के लिए क्या क्या स्टेप्स नहीं अपनाए। कभी बोला कि जी मुझे जहर दे दिया जाएगा, कभी बोला कि जी जी मुझे जेल में मार फायदा। देंगे। फिर आप देखें कि 16 मार्च को पुलिस इनको अरेस्ट करने आई जमान पार्क, और इन्होंने वो 18 साल के बच्चे आगे कर दिए जो सारी रात चल जी खाते रहे। फिर आप देखें 9 होटल। मई को इनको अरेस्ट किया गया तो उस दिन इन्होंने कैसे हंगामे किए। तो वो बंदा जेल में नहीं रहना चाहता। लेकिन बिल्कुल अब ऐसे ही। मसला ये है कि अगर वो बंदा कोई डील करता है या कोई सुलह का पैगाम देता है, तो उसके जो फॉलोअर्स को डोपामीन की डोजेज जा रही थी कि भाईजान आपने ये करना है, वो डोपामीन की डोजेज रुक जाएगी। तो इस वक्त वो अपने बयानिए के कैदी भी बन चुके हैं और अब उनको वो फैसले करने पड़ रहे हैं जो कि उन्होंने लोगों के जहनों में डाले हुए थे। तो इसका इन लीडरों को भी नुकसान होता है कि वो खुद भी जेल बैठे हैं, और उनके फॉलोअर्स को जो नुकसान है वो तो आपके सामने ही है। अच्छा सर, एक तो ये इस तरह के जो बयानिए बनाते हैं उससे पाकिस्तान की साख को कितना नुकसान पहुंचता है, और दूसरा ये जो आपने डोपामीन की बात की है, ये जाके डायरेक्ट हिट करती है पीटीआई वालों को, जो बात है उनकी आग लग जाती है। तो ये इससे निजात किस तरह हासिल की जाए? ये जो डोपामीन जो इंजेक्शन लगाते हैं अवाम का, जहन साजी करते हैं अवाम की, इससे निजात कैसे मिलेगी? अब ब्रदर अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि इससे जो निजात है उसका सिर्फ एक ही जरिया है, वो ये कि आप की जो डोपामीन की सोर्स है आप उसको गायब कर दें या साइड पे कर दें। जैसे आपको नजर आता है कि एक बंदा है, उसकी आंखों के सामने अगर हम हर वक्त सिगरेट रखेंगे तो किसी जी ना जी किसी स्टेज पे आके अगर आप उससे सिगरेट छुड़वा रहे हैं तो वो सिगरेट को पकड़ेगा, उसकी मजबूरी बन चुकी है। तो डोपामीन का भी बिल्कुल। मसला ये होता है कि ये अब ऐसा केमिकल है जो कि आपके सामने इफेक्ट। मौजूद है, आपके एक लीडर आपको दे रहा है।
तो इस वक्त मेरे ख्याल से जो इनको एक जेल में रखा गया है वो इसी मकसद के तहत रखा गया है कि डोपामिन की जो डोजेज है वो ज्यादा हो जाए और वो लोगों पे जो एक ज़हनी असरात हो रहे हैं वो खत्म हो जाए। लेकिन इसका कोई ऐसा एक दो दवाइयां दें और वो बिल्कुल ही खत्म हो जाए। तो इसकी जगह आप बस ये कर सकते हैं कि आप डोपामिन की रिप्लेसमेंट इनको अलबत्ता दी जा सकती है, लेकिन उससे जी। तो वही बयानात जारी करने लग पड़े जो कि इमरान खान कर रहे हैं। तो अगर वो ऐसे बयानात देते रहते हैं तो 5-6 महीने तक बिलावल भुट्टो भी उसी पोजीशन पे होंगे जिस पे इमरान खान है। लेकिन फिर होगा ये कि बिलावल भुट्टो भी उन्हीं लोगों के मुख्ताज बन जाएंगे और उनकी अपनी इंडिपेंडेंट सोच नहीं होगी, क्योंकि फिर से ज्यादा एग्रेसिव बयान देने हैं। तो इस वजह से जो डोपामीन का जो लोग इस्तेमाल करते हैं सियासत पे, उसका नतीजा ये होता है कि एक तबका है वो उनको बार बार कहते हैं कि जी आपने ये करना है, आपने ये करना है। आपने ये बात बहुत ज्यादा सुनी होगी कि जी इमरान खान ने जो अपने इर्द गिर्द डिक्टेट करता है और इमरान खान उस सर्कल के जेर इन्फ्लुएंस आकर गलत फैसले करते हैं। तो जी। इसकी बुनियादी वजह यह है कि चूंकि उन्होंने वो सर्कल अपने ऐसे कल्ट फॉलोअर्स के ऊपर तामीर दिया है जिन्होंने उनसे ही डोपामिन की डोजेज ली है। तो अब वो जो सर्कल है वो उनको कहेगा कि यार तुमने पहले जितनी हमें डोपामिन दी इससे ज्यादा मजीद डोपामिन दो। तो इस वजह से वो जो सर्कल होता है वो फिर उन लीडर्स को मिसगाइड करता है और उन लीडर्स को आहिस्ता आहिस्ता अपना बयानिया ज्यादा एग्रेसिव बनाना पड़ता है। अच्छा सर, मैं मेरे मुंह में खाक, मैं जो कहने जा रहा हूँ कि अभी सुनने में ये आ रहा है कि 9 मई का पार्ट बी आने वाला है, इसकी तैयारी चल रही है और उसका अहम जो टूल है वो सोशल मीडिया है। उसके तहत जो है ऐसी कोई प्लानिंग चल रही है, प्लान सी तैयार किया जा रहा है। तो आपके पास भी ऐसी कोई इतलात हैं और इस पे कोई वर्किंग हो रही है? ऐसा कुछ अल्लाह ना करे ऐसा हो मुल्क में। ब्रदर अब ये ना उससे एक स्टेप आगे निकल चुके हैं। अब तक जो मेरे जराए मुझे बता रहे जी जी। हैं वो ये है कि सी के बाद एक प्लान डी आ रहा है। ओह, आप ऑलमोस्ट लेके ही करता गए भी हैं है। सर? उनसे ये इतला मौसूल हुई है कि जी जी, अभी भी उनसे हमारा राब्ता है और उनसे मुझे ये इतला मौसूल हुई है कि इंतखाबात से 2 या 3 दिन पहले जब इनके जो कि उम्मीदवारान हैं वो लाखों रुपया इंतखाबी मुहिम में लगा चुके होंगे, ओह, तो ये इंतखाबात का बाइकआउट का ऐलान कर देंगे या फिर ये लोगों को ये बोलेंगे कि आपने जो आपके बैलेट पेपर्स हैं उनको जाया करना है जी। और उनको जाया करके वो जो आपने अपनी पूरी इंतखाबी मुहिम है उसकी तबाही और बर्बादी करनी है और कोशिश करनी है कि हम इंतखाबात का बाइकआउट कर दें। तो ये जो प्लान डी, जिसमें डी का मतलब डिस्ट्रक्शन है, अब ये जी। उसके ऊपर नाज़िल अव्वल है। पहले इन्होंने प्लान सी करने की कोशिश की, उसमें इनका मकसद ये था कि ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए और वो पुरानी जो इलेक्शन की एक रिगिंग की वीडियोस थी उनको हम वायरल करके लोगों में इश्तियाल फैलाएं। लेकिन उसकी चूंकि अब इन्हें इतनी ज्यादा उम्मीद नजर नहीं आ रही तो अब इन्होंने प्लान डी के ऊपर अमल करना शुरू कर दिया है। और ये आपके शो पे मैं बोल रहा हूँ, ये क्लिप कल को कोर्ट जी। भी हो सकता है, लेकिन मुझे 99.99% अपने सोर्सेज पर यकीन है कि इंतखाबात से 2 दिन पहले ये पूरे इंतखाबी अमल का या तो बाइकआउट कर देंगे या फिर लोगों को बोलेंगे कि अपने बेल्ट पेपर जाया कर दें। ओहो हो! सर तो मुझे ये बताइएगा, ये जो 9 मई का वाक़या है, इसके बाद इनकी गुंजाइश है कि ये मतलब क्या बयानिया क्या होगा इनका? अब जो बयानिया होगा वो होगा क्या इनका, जिस पे ये इलेक्शन लड़ेंगे? एक ये भी तो बात है। जैसे मैंने आपको एक साइंसी तौर पर पूरे का पूरा ये समझाया, तो जी। इसके बाद इनका जो नेक्स्ट बयानिया है उसका अंदाजा हम वही साइंसी तौर पर ये हम लगा सकते हैं कि अगला जो भी बयानिया होगा उसमें डोपामीन की डोजेज पहले से ज्यादा बड़ी होगी। तो इसके बाद जो इनका पहला बदला है वो तो ये कि अगर ये इंतखाबात का बाइकआउट करें तो वो एक ऐसा महसूस बयानिया है जिसके बाद लोगों को पहले से ज्यादा मिकदार में डोजेज मिलेगी और लोग इनके साथ ना शायद वो वक्ती तौर पर एक रैली कर सके। या फिर इसके बाद जो अच्छा दूसरा बयानिया है वो इनके पास जो बच जाता है वो फिर सकूते ढाका किस्म का है, अल्लाह ना करे। लेकिन ये अल्लाह ना फिर करे। मुस्तकबिल में हमें उस जानिब भी जाते हुए नजर आ सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि रियासत इंशाल्लाह उससे पहले इनका ये जो एक पूरा प्रोपेगेंडा सेल है इसके ऊपर काबू पा तो लेगी। बेनकाब कर देंगे, हाँ, बिल्कुल काबू पा लेंगे। अच्छा सर, क्योंकि आप माशाल्लाह सोशल मीडिया के एक्सपर्ट हैं और आप पहले पीटीआई का हिस्सा भी थे, उनका यूट्यूब, सोशल मीडिया, डिजिटल मीडिया चलाते थे।
तो सर आपको ये 9 मई के वाक़ये की खबर थोड़ी-सी पहले ही पता चल गई होगी, जो प्लानिंग चल रही होगी। ज़ाहिर-सी बात है आप पे बर्डन होगा, जब भी आपने फैसला किया और इनसे अलग-अलगी इख्तियार की। तो सर ये क्या था? थोड़ा-सा बताएँगे क्योंकि आप पहले इसका हिस्सा थे, किस तरह आप लोगों को आपको कहा जाता था कि भाई फला डॉक्टर साहब ये काम की करें, इस तरह हाइप क्रिएट करें और फिर आपको लगा कि नहीं यार ये चीज़ ये गलत हो रही है, फिर आपने बोला अल्लाह हाफ़िज़। ब्रदर देखिए, हमारा जो दौर था ना, उसमें इनका ओवरऑल एक जो नज़रिया उस दौर के दौरान रहा, वो प्रो पाकिस्तान, जी, प्रो आर्मी और इसी किस्म का रहा, और हम इनकी ना कोई ऐसी उल्टी-सीधी डिमांड को कभी हमने एक्नॉलेज भी नहीं सुना किया। ही और नहीं। उस दौर के दौरान देखेंगे कि पीटीआई वाले बड़े फ़ख्र से छाती तान के कहते थे, जी हम 5th जनरेशन वॉरफेयर के सिपाही हैं, हम जी इंडिया के खिलाफ लड़ते हैं, हम अफ़गानिस्तान के खिलाफ लड़ते हैं। तो हमने जितना अरसा इनको रन किया, हमारी कोशिश यही थी कि इनको पाकिस्तान के लिए मुस्बत अंदाज़ में इस्तेमाल करें। मैं समझता हूँ कि ये जो गन फैलना शुरू हुआ, ये बेसिकली इनकी गवर्नमेंट जाने के फ़ौरन बाद ये जो आदिल राजा या डॉक्टर जी, मोहित जैसे नासिर हैं, इन्होंने मिलकर इनके अंदर ये एक ज़हर घोलना शुरू किया। और फिर इमरान खान का भी ऑब्वियसली इसमें एक किरदार था, क्योंकि वो समझता था कि फ़ौज इसमें मुलव्वस है, जो कि मेरे नज़दीक बिल्कुल गलत। खुद अपनी बात नहीं रख सके, तो आपका किसी के ऊपर उँगली उठाना बनता नहीं। अगर उन इत्तेहादियों को फ़ौज ने बोला था, तो मुझे ये बताएँ कि परवेज़ इलाही भी तो मुस्लिम लीग काफ़ में थे ना, वो भी आपके इत्तेहादी थे, वो आपके साथ क्यों क्यों रह गए? उनको फ़ौज ने क्यों नहीं बोला? तो बुनियादी तौर बिल्कुल सही पर बात। होता ये है कि इत्तेहादियों के साथ आपको एक पर्सनल रिलेशनशिप डेवलप करना पड़ता है, जो कि ये डेवलप करने में नाकाम रहे, और फिर इन्होंने इल्ज़ाम फ़ौज के ऊपर या किसी और के ऊपर डालना शुरू कर दिया, और मेरे ख़्याल से ये गलत चीज़ है। जहाँ तक 9 मई की बात है, देखिए 9 मई से पहले हमें 16 मार्च का दिन भी अपने ज़हन में रखना चाहिए कि 16 मार्च को बिल्कुल, पुलिस इमरान खान को अरेस्ट कर, और उसके बाद क्या होता है कि सारी रात 18-18, 20-20 साल के नौजवान उनके घर के बाहर शेल खाते हैं। वो बड़ी एक मशहूर वीडियो भी है, बुल्ले शाह का गाना लगा के वो एक लड़का नाच रहा है। तो जी, इमरान खान ने उसके बाद उस चीज़ को एक बड़ा प्रमोट भी किया कि यार ये देखो, ये बच्चे मेरे लिए शेल खा रहे हैं, आगे खा रहे हैं। उनके लिए अपने अकाउंट से ट्वीट्स की गई। आपको याद होगा कि एक वो एंकर हैं बड़े मारूफ, आफ्ताब इकबाल साहब। उन्होंने जी, प्रॉपर जी, एक जी, शो किया, और उस शो में वो लोग जो कि इमरान खान को 16 मार्च के दिन उसके लिए शेल खाते रहे, उनको बिठाया और उनको एक्नॉलेज किया कि भाईजान आप लोगों ने बड़ा अच्छा किया है जो आप लोगों ने पुलिस से इस बंदे को बचाया है। तो बुनियादी तौर पर लोगों को प्रमोट किया गया कि यार आप लोगों ने ऐसे काम करने हैं, और अगर आप ऐसे शहंशाह। करोगे तो हम आपको कल को प्रमोट करेंगे, आपको टीवी चैनल्स पर हीरो बनाएंगे, इमरान खान आपकी वीडियोस ट्वीट करेगा। और फिर जब ये सारी चीजें हुई, तो उसके बाद फिर 9 मई को जब पुलिस अरेस्ट करने गई, तो आपको 16 मार्च का जो एक नेक्स्ट स्टेप था वो आपको नजर आया कि वही लोग जो कि 16 मार्च को शेल खाते रहे, उनके साथ मजीद लोग आगे कि यार हमारी भी वीडियोस बनेंगी, इमरान खान हमारी वीडियो ट्वीट करेगा, आफ्ताब इकबाल हम पे शोज करेगा, तो हम क्यों ना आगे बढ़ के मजीद कोई नेक्स्ट स्टेप उठाएं। और फिर ये 9 मई के वाकयात शुरू हुए। जहां तक उन वाकयात का ताल्लुक है, मेरा अंदाजा नहीं था कि ये लोग इस तरह की हरकत करेंगे, बल्कि जब वो हरकत मैंने होती देखी, तो उसके बाद मैंने फैसला किया कि यार ये मजीद नहीं चल सकता, क्योंकि अगर मैं भी इसके ऊपर खामोशी सही रखूंगा, बात है। जैसे 7 साल इनको बढ़ाया चढ़ाया, परवान चढ़ाया, इनमें एक प्रो पाकिस्तान किस्म की सोच डेवलप की, और अब यही लोग अपने मुल्क को आग लगा रहे हैं, तो इस सूरत हाल में मेरा खामोश रहना एक मुजरिमाना फेल है, और मुझसे ये चीज नहीं हो सकती। बिल्कुल सही बात है सर। मुझे एक चीज़ आखिर में आप बताइएगा, ये जो सोशल मीडिया जो है बहुत स्ट्रॉन्ग मीडियम है, ये इस पे जिस तरह एक हाइप क्रिएट की जाती है ट्वीट्स वगैरह के ज़रिए और क्लिप्स वगैरह वायरल करके, तो वो और जाली अकाउंट्स बनाकर, तो उसकी थोड़ी-सी आप बताइएगा क्या होती है? इनसाइड स्टोरी क्या है उसकी? तो देखें, इनकी पाकिस्तान से बाहर रखे हुए हैं। पहले इनके सेल्स पाकिस्तान में होते थे, लेकिन अब इन्होंने अपनी जितनी स्ट्रेटजी है वो चेंज कर दी है। कुछ सिंगापुर में है, कुछ अच्छा, इन्होंने अमेरिका में रखे हुए हैं। अब जिब्रान अलियास साहब, तो जो इनके, वो खुद भी यूनाइटेड स्टेट सीक्रेट सर्विस में काम करते रहे हैं, अमेरिकी एजेंसियों के साथ काम जी। करते रहे। और ये चीज हमारे लिए बड़ी अजीब है कि लीडर कहते हैं कि मेरी हुकूमत डोनाल्ड ट्रूप ने गिराई, अमेरिका मेरी हुकूमत गिराने के पीछे था। लेकिन उसका जो सोशल बिल्कुल, मीडिया हेड है, जो कि अमेरिका के खिलाफ इस कैंपेन को स्पीयर हेड कर रहा है, जो कि पाकिस्तानी फौज को अमेरिका का गुलाम कह रहा है, वो खुद अमेरिकी इंटेलिजेंस एजेंसियों के लिए काम करता है। तो हमारे लिए मतलब अब ये हो सकता है बड़े दोस्त ये वीडियो सुनने वाले समझे कि यार ये तो वही पुराना अमेरिका का मंजन बेचा जा रहा है और इल्जाम लग रहे जी। हैं। लेकिन मैं इल्जाम नहीं लगा रहा। मेरी सब दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि आप बराए मेहरबानी गूगल पर जाएं, वहां पर जिब्रान इलियास लिंक्डइन लिखकर सर्च करें, उनकी लिंक्डइन प्रोफाइल जो कि वो खुद अपडेट करते हैं,
उसमें उन्होंने लिखा हुआ है कि मैं 2010 से अमेरिकी स्टेट सीक्रेट सर्विस के लिए काम कर रहा हूँ। फिर उसी प्रोफाइल में उन्होंने लिखा हुआ है कि वो अमेरिका के लिए सस्पेक्ट प्रोफाइलिंग का काम भी खिदमत अंजाम देते हैं अमेरिकी एजेंसियों के लिए। वो ये दीगर जो अमेरिकी एजेंसियां हैं उनके साथ भी काम कर चुके हैं। सिर्फ 4 माह पहले उस बंदे ने खुद अपनी फेसबुक पर एक पोस्ट लगाई जिसमें उसने एक इवेंट अटेंड किया और इस इवेंट में उसके साथ सीआईए के डिप्टी डायरेक्टर काइल लेक्टर भी उसके साथ शामिल थे। तो ये वो चीजें हैं जो कि वो बंदा खुद एक्नॉलेज कर रहा है, पब्लिक डोमेन में है। लेकिन हम ये भी देख रहे हैं कि वो बंदा जिस लीडर को सपोर्ट करता है वो लीडर कहता है कि पाकिस्तान में अमेरिका ने जी मेरी हुकूमत गिरा दी। तो ये इसकी क्या लॉजिक बनती है? अगर तो किसी शख्स को इसकी लॉजिक समझ आती हो तो मुझे जरूर समझाएं। देखिए भाई, जैसे आप है ना, अगर आप अमेरिका जाते हैं, आप अमेरिका जाकर सीआईए या किसी और एजेंसी में काम करते हैं, तो मेरा और आपका इख्तिलाफ नहीं बनता। लेकिन अगर आप अमेरिका जाकर एक ऐसी पार्टी की सोशल मीडिया टीम को हेड कर रहे हैं जिसका जो सरबराह है वो कह रहा है कि अमेरिका ने ही मेरी हुकूमत गिराई और आप भी अमेरिकी एजेंसियों के लिए काम कर रहे हैं, तो मुझे पता है कि ये इसकी क्या लॉजिक है और ये चीज कैसे आपके ज़हन में आ सकती है। तो मेरे ख्याल से यहाँ पर इनको बहुत ज्यादा ऐसी सपोर्ट हासिल है और ये इन इदारों के साथ मिलकर अभी काम कर रहे हैं। बल्कि अभी ये टिकटॉक पे जो ऑफिशियल कोटेड फिगर्स हैं उनके मुताबिक 80 लाख जो पाकिस्तानी हैं वो बैरून मुल्क हैं। और टिकटॉक लाइव की जो सर्विस है वो पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं। पाकिस्तान में कोई भी शख्स, आप अभी भी जाएं, आप टिकटॉक लाइव ओपन करें, आपके फोन से वो नहीं चलेगा। अब ये अच्छा नहीं सर, है कि पाकिस्तान के पूरे उन 60 लाख लोगों ने अभी तक हमारी टिकटॉक लाइव को लाइक कर दिया। तो मुझे बताएं ये कैसे मुमकिन? इसकी कोई सही लॉजिकल बात। रीजन, कोई दलील ये कैसे हो सकता है ना? ऐसा हो ही नहीं सकता। तो अब होता ही है कि वो बॉट्स और इस तरीके से आर्टिफिशियल तरीके से बूस्टिंग करके इस तरीके की कैंपेन्स चलाते हैं। सही बात है सर, कैंपेन चलाते हैं इस तरह। सर मुझे ये बताइएगा कि आवाम आपको देख रही है इस वक्त, मुझे ये बताइएगा कि पब्लिक किस तरह, मतलब जैसे कोई भी खबर आती है सोशल मीडिया पे ऑन एयर होती है, चाहे वो नेगेटिव हो चाहे जिस तरह भी हो, फौरन पब्लिक उस पर रिएक्शन अपना देती है, जबकि वो एक प्रोपेगेंडा होता है। तो आप पब्लिक को क्या मैसेज देना चाहेंगे कि भाई किस तरह एक खबर पे एतमाद किया जाए और उसमें फिर उसकी बात को अहमियत रखा जाए, किस तरह पब्लिक के लिए कोई मैसेज दें सर? देखिए, पब्लिक के लिए मेरा एक ही सिंपल सा पैगाम है कि आप जिस करें, पीएमएलएन की करें, आईपीपी की करें, पीपल्स पार्टी करें, ये आपकी मर्जी है। मैं नहीं आपको कहता कि आप किसी महसूस पार्टी को वोट दें या उनका साथ दें, लेकिन आप जिस मर्जी पार्टी की भी सपोर्ट करें, आप बराहे मेहरबानी आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि उनसे प्लान मांगें कि भाईजान आपके पास मुल्क बदलने के लिए क्या प्लान। सिर्फ ये खाली हुली सही बात। बयानिए के ऊपर कि जी जुल्म का बदला और ये जो फजूल किस्म की बयानबाजी होती है इसके ऊपर अपने वोट ना दें। एक दफा उनसे प्लान पूछ लें। अगर आपको प्लान पसंद आता है तो आप जिस मर्जी सियासी जमात की हिमायत करें, आपकी वजह से मुल्क में इंतशार या फितना या फसाद नहीं फैलेगा। लेकिन अगर आप एक फजूल की ट्रक की लाल बत्ती और बयानियों के पीछे चल पड़ेंगे तो आप अपना और अपने मुल्क का नुकसान करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर फरहान मिर्च साहब, आपके कीमती वक्त का। नाज़रीन, इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। इंशाअल्लाह ताला जिंदगी रही तो नए वीलॉग नए टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होऊंगा, अल्लाह ने के बाद। डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा मुझे ये बताइए